बांग्लादेश में हिंदुओं पर वायलेंस और तशद्दुद के बाद मुल्क में हालात ख़राब करने की कोशिश मुसलसल की जा रही है। बता दें आपको कि महाराष्ट्र के एवत महल में नफ़रत अंगेज़ तकारीर के ज़रिए हिंदुओं और मुसलमानों में नफ़रत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हिंदुओं को हथियार रखने पर वर्गलाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हिंदुओं को जो है अब इंतकाम लेना होगा और बदला लेने के लिए जो है वो अपने तौर पर जो है हथियार रख सकते हैं और मज़हबी हथियार जैसे भाला तलवार जो है उसका इस्तेमाल वो घर में कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, जिस तरीके से जो है बांग्लादेश में तशद्दुद के वाक़यात रोनुमा हुए हैं उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर एवत महल में नफ़रती तकारीर का सिलसिला शुरू हो गया है। सकल हिंदू समाज के ज़रिए जो रैली मुनक़िद की गई थी उसमें जो है इश्तियाल अंगेज़ तकारीर की गई और उसमें जो है जिस तरीके से जो है दो फ़िरक़ों में नफ़रत पैदा करने की कोशिश की गई है, इसलिए जो है पुलिस को इस सिलसिले में न सिर्फ ये कि केस दर्ज करना चाहिए बल्कि इस सिलसिले में जो है जांच करना चाहिए, क्योंकि नफ़रत अंगेज़ तकारीर का सिलसिला अब शुरू हो गया है। बांग्लादेश के मामले में मुल्क में हालात ख़राब करने की कोशिश जारी है। महाराष्ट्र में भी इस तरह के नफ़रती लोग जो है न सिर्फ ये कि तकारीर कर रहे हैं बल्कि दो फ़िरक़ों में नफ़रत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे मुल्क का नज़्म व नस्क़ ख़राब होने का और बदअमनी पैदा होने का अंदेशा है। ऐसे में पुलिस को एक्शन लेने की ज़रूरत है। इसके साथ ही ऐसे तकारीर करने वालों के ख़िलाफ़ केस भी दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि हेट स्पीच के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन बनाई है ये उसकी खिलाफ वर्जी है और हेट स्पीच के ज़रिए जो है मुल्क का माहौल ख़राब करने की जो मुसलसल कोशिशें हो रही है इस पर सूबाई हुकूमत और पुलिस को ज़रूरी हिदायत भी सुप्रीम कोर्ट ने जारी की है। इस पर अमल करते हुए एवत महल के मामले में भी पुलिस को केस दर्ज करना चाहिए और जिस सिलसिले में जो है ये तकारीर की जा रही है बांग्लादेश का मामला है और महाराष्ट्र में माहौल ख़राब करने की कोशिश जो है सरपसंद अनासिर और फ़िरका परस्त अनासिर कर रहे हैं। इस मामले में जो एवत महल में तकरीर की गई, क्या कहा, देखिए जहां के इंसाफ की इस खास रिपोर्ट में। भारतीय की सब अपने अपने घरों में हथियार रखेंगे। हमारी सनातन पद्धति में जो हथियार होते हैं, हमारे पूजा योग्य जो हथियार होते हैं, तलवार भाला, और कौन कलेक्टर ऐसा है जो उसकी परमिशन नहीं देता? अगर नहीं दे तो हमको बताइए, हम परमिशन दिलाएंगे। घर में 5 लोग हैं तो 5 तलवार होनी चाहिए। किसी एक हिंदू पर अगर आक्रमण होता है तो 100 हिंदू घर से निकल के आना चाहिए। आज मुझे बड़ा दुख भी होता है इस बात का कि हम यवतमाल में इतने हिंदू होते हुए भी आज दुकानें खोल कर बैठे हैं। जब पहली बारी आएगी तो तुम ही दुकानों को छोड़कर भागोगे, ये सुन लो। अब समय आ गया है, या तो जाग जाओ। अरे अब भी नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे। आज समय है, पत्थर का जवाब पत्थर से दीजिए, नहीं तो भारत की अस्मिता मिट जाएगी। अब समय वो नहीं है कि आप शास्त्र से समझाएंगे, आप धर्म से समझाएंगे, नहीं, अब मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मैं तो प्रधानमंत्री जी को भी कहता हूं, क्यों खरीद रहे हो रूस से आप राफेल? 30-30 हजार करोड़ रुपया देश का लगाकर तुम्हें राफेल खरीद रहे हो। मौका है अभी। रूस ने किससे पूछा था यूक्रेन पे युद्ध करने के लिए? आज तुम क्यों हो चुप बैठे हो? छोड़ो 2-4 राफेल को। अगर उसका जवाब ये भी हो जाएगा, जो हमने 30-30 हजार करोड़ रुपए लगाकर जो हथियार खरीदे हैं, एक बार चलाकर देखो, कहीं आगे बड़ा युद्ध आ गया तो फुस भी हो सकते हैं। तो एक बार ट्रायल लेकर देखो। 8 घंटे में बांग्लादेश का नामो निशान मिट जाएगा। अगर तुम्हारे में ताकत नहीं है तो 8 घंटे के लिए भारत की सेना को मुझे दो, मैं 8 घंटे में बांग्लादेश को खत्म करके छोड़ूंगा। केवल और केवल मात्र हथियार खरीदने से काम नहीं होगा। बहुत खरीद लिए हथियार, फैक्ट्री है भारत के पास में हथियार बनाने की। यहाँ का एक एक मानव हथियार है। एक बार आप ललकार कर तो देखिए, बांग्लादेश में अगर हमारा एक एक आदमी थूकने भी लगा तो बाढ़ आ जाएगी। भारत के पास में इतनी सेना है। अरे 1,70,000 की सेना लेकर वो जो देश है वो भारत को चुनौती दे रहा है। जरा एक बार उस पूरे विश्व को दिखाने का समय आ गया है। होगा युद्ध तो होगा ही, ये तो सबको पता है। एक रोज विश्व युद्ध होगा, क्यों न इसकी शुरुआत भारत से की जाए और दिखा दिया जाए उन मुल्लों को, उन कुत्तों को कि भारत में दम है,
और भारत विश्व गुरु है और आने वाले समय में विश्व गुरु बनकर रहेगा। और अब एक ही कसम खाओ, आज के बाद में अगर हिंदू के साथ में अत्याचार होगा तो एक हिंदू नहीं 100 हिंदू एक साथ बोलेंगे और घर से निकाल कर मारो। हो गया सब, जो होगा देखा जाएगा। 8 महीने 4 महीने जेल काट के आ जाओ, जमानत में बाहर आ जाओ, क्या दिक्कत है? अरे हमारे वीर है जो बलिदान देने वाले, इतने वीर मर गए मिट गए इस भारत की संस्कृति सभ्यता पे, तो तुम्हारे घर से एक अगर चला गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये मां भारती ऐसी है कि और भी लाल उत्पन्न करेगी, परंतु अब अपमान बर्दाश्त मत करो मेरे भाई बहन, नहीं तो समय एक रोज वो आएगा जो बांग्लादेश में बैठा हुआ वो कुत्ता मौलवी जिसने बोला है कि दिल्ली से जिहाद आरंभ करो, वो समय नजदीक आ सकता है। जाग जाओ, समय है। योगी जी ने कहा ना, बटोगे तो कटोगे, ये बात सही है। एक हो जाओ। पहले हिंदू एक था तो कोई आंख उठाकर देखने वाला नहीं था, आज हिंदू बट गया है, धर्म में बट गया है, जाति में बट गया है। छोड़ो जाति पाति की करो विदाई, अब सब हिंदू भाई। और आज से कसम खाओ कि कोई भी जाति विशेष सूचक नहीं है, सब हम मानव हैं और मानव बनकर रहोगे तो एक रोज